गुड मॉर्निंग। आज 15 मई है। आज प्री की प्रैक्टिस करेंगे हम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के टारगेट्स और मॉक एनालिसिस कैसे करना चाहिए हमें, तो वो भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 75 डेज़ बचे हैं। ठीक है, SBI PO का प्री एग्ज़ाम होने में, उसी को टारगेट लेके चल रहे हैं। 1 और 2 अगस्त को एक्सपेक्टेड है उसकी प्री की डेट। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। बाकी और कोई आता है बीच में तो उसको भी देना है। तो अब अपना फोकस लेवल बढ़ा दो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर नहीं हो पा रही है अभी तक तो अब तो ज़रूर करो। ठीक है, ये ज़्यादातर ये उनके लिए है, ये टारगेट जो रिपीटर हैं या फिर जिन्होंने एक बार सिलेबस अच्छे से किया है। बाकी अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट करोगे या सोच रहे हो तो ये नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये मेन प्रैक्टिस है। देखो, बैंक एग्ज़ाम में पहले काफ़ी मतलब फेजेस में प्रिपरेशन होती है। पहले सिलेबस करना है, पहले सोर्सेज देखने हैं, फिर सिलेबस करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। तो जिन्होंने सोर्स देख लिए हैं, सिलेबस कर लिया है, अब उसे प्रैक्टिस पे हैं, तो उनके लिए है ये टारगेट्स। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लर्क प्री मॉक, ठीक है, उसको एनालाइज करो। फिर एक PO प्री मॉक, ठीक है, दोनों देना है। अच्छे लेवल के देना, अच्छे किसी प्लेटफॉर्म से देना। फ्री मिल जाए अगर लाइव हो कोई तो वो भी ठीक है, लेकिन हाँ उसमें एनालिसिस नहीं मिलेगा आपको तुरंत, तो लाइव मत दीजिएगा। ऐसा दीजिएगा जिसका एनालिसिस आप तुरंत कर सकें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या एनालाइज करना है हमें। सबसे पहले हमें देखना है हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस गलत हुए। मॉक में सबसे पहले ना मार्क्स देखने होते हैं, ना परसेंटाइल देखनी होती है, ना कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले आपको रॉन्ग क्वेश्चन देखने होते हैं, क्यों गलत क्यों हुए क्वेश्चन। देखो, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो किया चाहे 30 ही किया 100 में से, पर 30 के 30 आने चाहिए, फिर एक भी गलत नहीं होना चाहिए। जितना करो उतना आए। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले देखो क्यों गलत हुए। कॉन्सेप्ट वीक है अभी या केयरलेस मिस्टेक हुई है। केयरलेस मिस्टेक है तो उसको नोट डाउन करो कि दोबारा नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट वीक है तो उस पर वर्क करो। आज उसी पे हम लोग वर्क करेंगे, आज हमारा फोकस उसी पे रहेगा। दोनों मॉक देने के बाद जो जो आपके कॉन्सेप्ट लगते हैं आपको वीक है, आप सब एक तरफ नोट करिए। ठीक है, फिर नोट करने के बाद अभी देखते हैं आगे क्या करना है। नेक्स्ट, सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चंस पे हमें देखना है क्या क्यों गलत हुए। कॉन्सेप्ट वीक है तो वो लिख लो, केयरलेस मिस्टेक है तो वो नोट कर लो। नेक्स्ट, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो सारे मतलब काफ़ी लोगों ने करे, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स ने करे, बट आपने नहीं करे। ये क्वेश्चंस तो मतलब मस्ट है, ये आपसे क्यों नहीं हुए। जब सबसे हो रहे हैं तो आपसे भी होने चाहिए ना। ये क्वेश्चंस अगर नहीं हो रहे तो मतलब आप सही से आपने सिलेबस ही नहीं करा है, आपने सारे टॉपिक कंप्लीट ही नहीं करे हैं। अगर 70% 80% बच्चे कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। जो सब कर रहे हैं वो तो करना ही है। हाँ, जो कोई नहीं करा वो भी आप करेंगे तभी आप आगे निकल पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस करो टफ़ क्वेश्चंस की। हर मॉक में कुछ टफ़ क्वेश्चन आते हैं, या ये कह दो कि अब पूरा हम 100 में से 100 तो SBI PO में नहीं अटैम्प्ट कर सकते ना, तो उसके बाद जितने होने के बाद जो बच रहे हैं फिर वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए जो आपसे नहीं हो पाए या नहीं बने, या आपको लग रहा है टफ़ हैं, या आप उसमें चेक करिए मॉक में भी आता है कि ये ज़्यादा बच्चों ने अटैम्प्ट नहीं करे तो मतलब वो टफ़ है। ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ऐसे 3 पार्ट्स में हमें अपना करना है। फिर उसके बाद अपनी स्पीड कंपेयर करो। ये 3 तो हमारी मेन चीज़ हो गई मॉक को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट हमें स्पीड कंपेयर करना है टॉपर के साथ। क्यों करना है, क्योंकि देखो लास्ट में देखना है कि जब हम वहाँ पे देने जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे हम वैसे बहुत सारे टॉपर भी बैठे हैं, सारे स्टूडेंट साथ में दे रहे हैं ना एग्ज़ाम। तो आपको पता होना चाहिए, जो अगर कोई टॉपर किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर रहा है तो आपसे भी बनना चाहिए, मतलब वो पॉसिबल है। उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना पॉसिबल है। अगर वो टॉपर कर पा रहा है तो आप भी कर सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। टॉपर की स्पीड से भी अपनी कंपेयर करिए। फिर एक डायरी बनाओ, ठीक है, जिसमें लिखो यही रॉन्ग क्वेश्चंस लिखो, और जो जो मिस्टेक होती हैं आपके मॉक में सारे मिस्टेक्स लिखो। डायरी में क्या क्या लिखोगे, देखो डायरी शायद आप लोगों को बहुत लोगों ने बताया हो बनाओ, लेकिन कैसे शायद ना पता हो। तो उसमें सबसे पहले रॉन्ग अटैम्प्ट लिखो, जो क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं। नेक्स्ट, ओवर टाइम क्वेश्चन, जिनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, अब जितना सफिशिएंट टाइम रिक्वायर है उतना ही लगना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं अब एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन या फिर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 3 मिनट 4 मिनट में कर रहे हो। ठीक है, फिर थर्ड लिखना होता है नो अप्रोच। नो अप्रोच क्वेश्चन कौन से हैं,
मतलब जिनका आपको अप्रोच नहीं पता था या जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये 3 चीज़ें ऐसे डायरी में नोट करिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें काम करना है, 2 मॉक देने हैं उनको, ऐसे हर एक दोनों मॉक को अलग अलग ऐसे एनालिसिस करना है, इन पॉइंट्स के साथ करिए स्टार्टिंग से, ठीक है। जब फिर जो आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट वीक, जो भी आप टॉपिक्स लिखेंगे आज उन्हीं पर फोकस करना है, ठीक है। उसमें से अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, 2-3 आ रहे हैं तो 2 उसमें से चूज़ करिए, एक रीजनिंग और एक क्वांट, ठीक है। और उस पर आज वर्क करिए। अगर आपको लगता है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाएगा तो पीडीएफ उठाइए। जैसे सिलॉक्स के क्वेश्चन सारे गलत हो गए आपके, तो सिंपली सिलॉक्स की पीडीएफ उठाओ 100 क्वेश्चन वाली और सॉल्व कर लो। नेक्स्ट आपको पता भी चल जाएगा क्यों आपके गलत हुए और नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे, इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो आज हमें इसी पे फोकस करना है, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट वीक वाले टॉपिक आएंगे आज उन पे फोकस होगा। ये 2 काम करने के बाद फिर हम अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसको किसी दिन मिस नहीं करना है, ठीक है। परफेक्शन क्लास करनी है, क्विजेस लगानी है, एडिटोरियल रीड और प्री के चेकलिस्ट मैंने लिखा नहीं है बट करंट अफेयर भी है, वो भी करना ही है। करंट अफेयर और इंग्लिश प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना है, बाकी आप जो भी करते रहिए। जैसे आज आपका मन है कि मुझे सिर्फ मॉक देना है, मॉक दो, ठीक है, बट इंग्लिश प्रैक्टिस और करंट अफेयर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो टारगेट से या मेरी वीडियो से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।